तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएसएसआर, यानी कि जो सोवियत प्रणाली था उसके अंदर समस्याएं क्या क्या थी। क्योंकि यूएसएसआर जब हारा तो उसके पीछे के कुछ रीजंस होंगे जिनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे अब। तो यूएसएसआर की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। क्योंकि जो यूएसएसआर था वो समाजवादी विचारधारा पर था कि सबको फाइनेंशियली एक स्टेज पर होना चाहिए, सबके पास सेम इनकम यानी कि लिमिटेड इनकम होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति थी वो सारी की सारी राज्य के नियंत्रण में होती थी, यानी कि सरकार के नियंत्रण में होती थी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्पीड जो थी वो कम हो गई थी। मैन्युफैक्चरिंग में हर बेसिक चीज़ों की भी कमी होने लगी थी, यानी कि खाने पीने की कमी, कपड़ों की कमी, हर चीज़ की कमी होने लगी थी धीरे धीरे। राजनीतिक समस्याएं में सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो राजनीतिक समस्याएं में कि लोगों के पास कोई और पार्टी नहीं है, विपक्ष का ही कोई रोल नहीं है, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी होगी तो उनकी कमियां कौन गिनवाएगा अगर विपक्ष ही नहीं होगा। विपक्ष का मेन काम तो यही होता है ना कि सत्ता में जो पार्टी है उसकी कमियां गिनवाना और वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है उनको देखना। अब उनके पास एक ही पार्टी थी तो कोई विपक्ष नहीं था और ना ही किसी को अलाउड था उनकी पार्टी के अगेंस्ट बोलना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना। जो वो काम कर रहे हैं उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाह के ना चाह के। सामाजिक समस्याएं, अब सामाजिक समस्याएं जैसे कि अब हम ही अगर वहाँ पे होते हैं एज अ जनता सिटीज़न तो हमारी भी कुछ अपेक्षाएं होती है ना हमारी जनता से। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं इंडिया के सिटीज़न हूँ तो मेरी इंडिया की गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा करे, वैसा करे, वैसा करे। तो ऐसे यूएसएसआर की जनता की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी अपनी गवर्नमेंट को लेकर कि हमारा जीवन स्तर जो है यानी कि लाइफ स्टाइल उसको बेटर करे। क्योंकि अब समाजवादी विचारधारा है ना, तो आप सबके बारे में सोच रहे हो, तो अब जनता के हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो गवर्नमेंट को ही करना है। तो उनको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा कि समाजवादी विचारधारा है तो उनका जीवन स्तर बेहतर हो। उनकी भी कुछ अपेक्षाएं थी क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी पावर नहीं थी। प्रशासनिक और नौकरशाही समस्या, क्योंकि अब सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में होगी तो वो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करेगा। अब वो सबसे पहला फ़ायदा भी अपना ही देखेगा। तो जो प्रशासन था यानी कि जो वहाँ पे लीडिंग पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, सब कुछ वही देखती थी ना, तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लोगों तक उनके फ्रीबीज या फिर वो जो उनके लिए रूल्स बनते थे या जो उनके लिए फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनती थी वो उन तक पहुँचती ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर ही इतने सारे करप्शन नेता बैठे हैं कि नीचे तक आते आते सब कुछ कट जाता है, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं। अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट तो आप इतनी गवर्नमेंट तो समझते होगे कि भ्रष्टाचार कितना है। आप अपने आसपास के एग्जाम्पल लेके या फिर आप दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो। तो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, नौकरशाही बहुत ज़्यादा थी, जनता के लिए डिसीजंस लेने की स्पीड बहुत स्लो थी। अगर एक डिसीजन ले भी लिया तो गवर्नमेंट का डिसीजन जनता तक आते आते वो 90% तो ख़राब ही हो जाता था। तो अगर जनता को देना भी हो तो वो 10% ही बचता था और जनता के पास कुछ भी नहीं होता था। और फिर राष्ट्रीयता की भावना, अब क्योंकि इसके अंदर कई सारे अलग अलग गणराज्य थे तो अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, सिचुएशन इतनी वर्स्ट होते गई। अब ना तुम्हारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम है, ना तुम्हारे को राजनीतिक फ्रीडम है, राजनीतिक समस्याएं भी इतनी है, कोई एक ही पार्टी है दूसरी पार्टी बन नहीं सकती, आप उसको क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, कंप्लेंट्स आप कहीं फाइल कर नहीं सकते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। फिर आप समाजवादी रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हो, आपको परेशान किया जा रहा है, ना आपकी सुनी जा रही है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। फिर भ्रष्टाचार भी इतना है, नौकरशाही भी इतनी है। तो फिर क्या हुआ, हर कंट्री के जो लोग थे ना वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने स्ट्रगल करने लग गए कि अब उन्होंने कहा हमें फ्रीडम चाहिए, हम अपने अपने अलग अलग राज्य बनाएंगे। जितने भी गणराज्य थे वो फ्रीडम की मांग करने लगे। ये सारे मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो सोवियत प्रणाली थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। अब इतना सारा पैसा, जो उनकी मेन दिक्कत थी ना वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में थे, क्योंकि यूएसए से कंपटीशन करना था। वो जितना भी उनका बिजनेस का पैसा होता था वो सारा का सारा अपनी लड़ाई के इक्विपमेंट्स में लगा देते थे। उनको कंपटीशन करना था कि अगर उनके पास ये फाइट के लिए गन्स है तो हमें भी वो गन्स बनानी है, उनकी मिलिट्री इतनी है तो हमें भी मिलिट्री इतनी बनानी है। जो पैसा उनको अपने डेवलपमेंट में लगाना था, जो पैसा उनको अपनी जनता को आगे बढ़ाने के लिए लगाना था, वो सारा पैसा उन्होंने अपनी फाइट में लगा दिया। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में कि हमें कंपटीशन करना है यूएसए से, उसमें लगा दिया। और मेन दिक्कत ये थी कि उनको ना भ्रम में रखा जाता था। यूएसएसआर की जो जनता थी उनको ये बताया जाता था कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत अचीव कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब यूएसएसआर की जनता को पता लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और हमको भ्रम में भी रखा जा रहा है, हम तो बहुत पीछे रह गए और यूएस से बहुत आगे निकल चुका है, वो बहुत डेवलप हो चुका है और हम बहुत पीछे रह गए। ना हम फाइनेंशियली एक अच्छे लेवल पे हैं, ना हम
हम एजुकेशनली एक अच्छे लेवल पे हम हर तरीके से पीछे आते जा रहे हैं। और राजनीति में तो वो पीछे थे, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो नाम की ही थी, एक तरीके से डेमोक्रेसी होना और ना होना एक ही बराबर था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कमियां थी यूएसएसआर की, जिसकी वजह से वो हारा था और एक ध्रुव राज्य बना था। 2 ध्रुव राज्यों का जो अंत हुआ था वो इन कमियों की वजह से ही हुआ था।